हेलो बच्चों, आज हम लोग 5वां क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 4 क्लास हम लोग का हो चुका है पार्ट 1 का। आज 5वां है, आज अंतिम है। ठीक, कल तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर सब लिखवा दिए थे और आज कुछ इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला वो लिख लो। ठीक है, बता दो क्या नंबर तक हो गया था, इतना बता दो। 41 हो गया था ना। लिखिए 42 नंबर क्वेश्चन देगा, फास्ट लिखना सर। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव में नहीं था, सब्जेक्टिव में था। ऑब्जेक्टिव में था। देख लो, लेंस कहाँ से लग जाएगा, दर्पण लगता है। एक बार लिख लो ना। कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। बताए थे कि अवतल दर्पण नाम बड़ा तो फोटो बड़ा करके दिखाए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब मतलब उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा, काल्पनिक और छोटा। सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और छोटा। अगला प्रश्न लिखो, अभी मिटा देंगे फिर तुरंत। जहाँ तो लिखते जाइए तुरंत, फास्ट फास्ट। कल लिखवाया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, नहीं लिखवाए थे? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, लिखा गया। समतल दर्पण का फोकस दूरी कहने का मतलब क्या है कि कोई प्रतिबिंब है जिसमें हम लोग देखेंगे, मतलब ऐनक में, तो कोई छोटा दिखेगा, किसी में बड़ा दिखेगा। इसमें जो है समतल में है पूरा बराबर दिखता है, चाहे कहीं तक दिखे। ठीक है, अनंत लिख देंगे। लिखा था तो बोले चाहिए तो नहीं किए। आगे ठीक है, फेस सही आ रहा है ना? वो ब्राइटनेस कम हो जाता है, वो सोचता है ना कि मतलब बैटरी कितना देर बोलूँ ब्राइटनेस देके जियान करे, ऑटोमेटिक मर्ज करके कम कर लेता है। वैसे एक बार देख ले रहे हैं। अब मर्ज किया है तो ब्राइट कर ही देगा, कोई पता है। फोन है ना जो ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज करता है। किस दर्पण का उपयोग किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में होता है?
गाड़ियों के हेडलाइट। तुम लोग कब समझेगा, समझो सा अभी है। अगर बात करेगा ये ऐनक का ना, ये ऐनक है, अगर ऐनक का बात करेगा तो इसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो उत्तल लगेगा। कौन लगेगा? जो तुम लोग अभी कह रहा है ना। लेकिन यहाँ हम थोड़ी कहे कि साइड मिरर के रूप में, हम कहे हेडलाइट। हेडलाइट में तो आगे बॉलवा बढ़ता है, उस बॉल में चमकी लिखा रहता है अंदर में, ऐसे रहता है, उसका अंदर से वो बॉल निकलता है इसे और बढ़ता है, जो करता है, तो उसमें अवतल लगा होता है, क्या कि वो अंदर की तरफ मुड़ा होता है बॉल, पता है? उसमें कौन लगेगा? अवतल। देखो फेस क्लियर आ रहा है ना उसमें, चलेगा, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, यहाँ हट जाएगा, देखो तो। दांत विशेषज्ञ, देखो तो मन हट रहा है। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग? दांत विशेषज्ञ मतलब दांत को जो इलाज करता है, पर्सनली खाली दांतें देखता है, वो डॉक्टर। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग? मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं उपयोग। मरीजों के दांतों को ये जो तोप के लिखे हैं। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा करके, देखो तो ये दिख रहा है, बड़ा करके देखने के लिए करते हैं। ये हो जाए कौन दर्पण? अवतल। अवतल तब ना बड़ा बड़ा दांत दिखाई देगा। अगला लिखिए। देखने के बाद कुछ होगा, देखने के लिए होगा। देखने के लिए करते हैं, लेकिन हम बोले थे देखने के लिए करते हैं। टाइपिंग मिस्टेक। अवतल दर्पण की
फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। हाँ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस वस्तु में हमेशा किस वस्तु में अरे किस दर्पण किस दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है? ऋणात्मक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में छोटा बनेगा का, लेकिन नमवे पर छोटा। हाँ, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। जैसे मान लो ये क्या है, वायु है। क्या है? वायु है। ये धुलकन उड़ा रहे हैं हम, ठीक। यहाँ मान लो कि किसी प्रकार का वायु नहीं है। यहाँ भी वो टॉर्च बारा जा रहा है फोकस मार के। हम मान लीजिए कहता हूँ वो टॉर्च बारा जा रहा है। बताइए कौना के प्रकाश जो है तेज जाएगा, वायु वाला के कि निर्वात वाला के? क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में कहाँ प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगा कि बेसी? वायु में बेसी स्पीड से जाएगा। यही ना पूछ रहा है कि वायु में कथी में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो निर्वात की अपेक्षा कम न रहेगा। निर्वात में बेसी रहेगा और वायु में कम रहेगा। तो निर्वात की अपेक्षा में कम में न है, तो वह बात नहीं है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, इसको डी से नापा जाता है। बोले तो डायऑप्टर। हाँ, डायऑप्टर को डी से बोलते हैं। इंग्लिश से तो है डायऑप्टर। तब कहा कर हिंदी बताइए।
मसा नहीं क्या हाँ ना जगह खाली है बहुत नहीं आओ ना जगह खाली है रूबी मुस्का देते हैं यार ये तो समझ नहीं आता है कि सब व्यवस्था ही है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? लिखवाए हुए थे तुम लोग को हीरा का 2.4 तो लिखवाए थे ठीक है 2.4 देखो पहले उत्तल लेंस होता है तब अवतल लेंस होता है। पहले कथी होता है उत्तल लेंस और तब होता है अवतल लेंस। सर सही गलत जैसा लगता है ना उत्तल अवतल नहीं लगता है। विलोम शब्द का लगता है विलोम शब्द है ले उत्तल अवतल एगो बड़ा एगो छोटा हाँ उसको देना यार थी उसको देना उसको दे एक कॉपी हटा उसको देना चाहिए पहले कौन लेंस होता है उत्तल फिर कौन होता है अवतल उसको पहले कहते हैं अभी फिर कहते हैं बाद में। पहले कौन आता है अभी की बाद में अभी वैसे ही पहले लेंस में कौन आता है पहले उत्तल तब अवतल ठीक है। जैसे मान लो एक तरीका अगर समझ के चले पहले आता है उत्तल फिर बाद में आता है अवतल। अभी आता है क्या हम लोग का अभी मतलब अभी हुआ अब बाद में माने बाद में हुआ का। तो देखो उत्तल वाला को अभी सारी लेंस कहेंगे। कौन लेंस अभी वाला बात को उत्तल वाला को क्या कहेंगे अभी सारी और बाद वाला को अपसारी तो किस लेंस को अभी सारी लेंस कहेंगे? क्या कहते हैं? अगला है कि किस लेंस को अभी था अभी सारी अब कौन आएगा अब सारी। किस लेंस को अब सारी लेंस कहेंगे चाहे कहते हैं? अवतल लेंस को। लेंस से प्रतिबिंब कई प्रकार के बन सकता है? दो प्रकार के। ये कोई वस्तु को देखा तो मान लो कि वस्तु छोटा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? छोटा दिखाई दिया। तो लेंस कौन है? बड़ा दिखाई देगा। बड़ा दिखाई दिया इसका मतलब कौन लेंस है? उत्तल है। लेंस की बात कर रहे हैं दर्पण का नहीं। दर्पण में सब सही होता है छोटा नाम छोटा काम लेकिन लेंस में उल्टा हो जाता है। हाँ एक हो गया कौन लेंस में उल्टा होता है इतना याद रखो बस ठीक है।
इसमें किसी चीज़ को अगर कोई देखेगा छोटा तो क्या दिखेगा? छोटा होकर दिखेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूछा जाएगा कि बताइए किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक मतलब होता है प्लस में, धनात्मक माने प्लस और ऋणात्मक माने माइनस। धनात्मक मतलब होता है कि पहले 1 किलो का था चाहे 1 मीटर का था, अब उसको देख रहे हैं तो 4 मीटर का दिख रहा है, मतलब बढ़ गया है। बढ़ गया था धनात्मक, और घट जाएगा तो ऋणात्मक। ऋण माने कर्जा होता है ना, मतलब घट जाएगा तो कर्जा लग गया ना। देखो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक माने बढ़ के दिखेगा, तो उत्तल में छोटका नाम में बड़का हो जाएगा। और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी? अवतल बहुत गर्मी बढ़ गया आजकल ना, सफर आ नहीं जा रहा है। पंखा चल रहा है तो भी गर्मी बढ़ रहा है। घर में ताव नहीं रहा जाता होगा, करकट वाला डिपार्ट के ताव ना है। करकट वाला के बाजार खत्म नहीं बाजार खत्म नहीं होता। लिखो अगला प्रश्न। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, मुख्य फोकस की संख्या। देखो लेंस में हम लोग जो है दोनों तरफ से देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक तरफ से देख सकते हैं। क्या ऐसे देखेंगे ऐसे नहीं दिखेगा तो उसको पलट दिया, ऐसा हो देख सकते हैं। फोकस क्या हो जाएगा? 2 लिखे हैं कि पानी से भरी बाल्टी में भरी, ठीक है ना, हाउ वाला रस से होगा। पानी से भरी बाल्टी में है ये वाला, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? हाँ, आंसर में लिखेंगे अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण?
कभी कभी तुम लोग नदी में हेला होगा, चाहे साफ नदी में, साफ जिसका पानी दिखता है, देखा हो ऊपर से देखने में लगता है कि ठेहुना पर पानी है, हेलेंगे तो जांग भर हो जाए, कमर भर हो जाता है कि नहीं। उसमें भी पानी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण? अपवर्तनांक के कारण। लिखेंगे तालाब का जल कम गहरा, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। अपवर्तनांक। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। अच्छा, हम एकरे काम में कारण पढ़ दिए। सुन के लिखो सब बेसी, ठीक है, फायदा में रहेगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। लिख देंगे भिन्न भिन्न। जैसे देखो, प्रकाश को अगर हम लोग पानी में अगर टॉर्च मारेंगे तो उसका जाने का प्रकाश का चाल अलग रहेगा, हवा में अलग रहेगा, निर्वात में अलग होगा, ठीक है। सभी माध्यमों में अलग अलग होगा प्रकाश का चाल, ठीक है। हो गया यहाँ तक? पहुँचो, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। अगला प्रश्न लिखिए, 60 नंबर। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल, देखो, एगो होता है न्यूनतम, क्या होता है? एगो होता है अधिकतम, ठीक है। एगो अधिक होता है, एगो कम होता है। न्यूनतम कहेगा तो कांच में, अधिकतम कहेगा तो निर्वात में। निर्वात में जहाँ हवा नहीं है वहाँ सबसे स्पीड में, ठीक। अब तुम्हें कहे कि मेला में स्पीड दौड़ेगा कि खाली मैदान में, तो वही निर्वात मतलब खाली मैदान हो गया। मान लो कि हवा मतलब क्या हो गया? मेला हो गया। मेला में दौड़ेगा तो बस कोनो टकरा जाएगा, रह जाएगा। वही में कचार देगा सब, रह जाएगा। लिखो प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। कांच में। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। हाँ, है किसी के पास? लो,
लिखेंगे कि शब्दकोश के, नहीं बोलते हम लोग पॉकेट डिक्शनरी, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को, अच्छा देखो पॉकेट डिक्शनरी रहता है, उसमें छोटा छोटा वर्ड रहता है, और ये शब्दकोश है मान लो उसमें भी छोटा छोटा अक्षर है। शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? लिख देंगे कि उत्तल लेंस बना सकता है। वास्तविक बना सकता है क्या कि हम लोग लेंस से देखेंगे, इसे देखेंगे और उसको इसे छुएंगे तो उतारा हो करेगा सामान, है कि नहीं? तो वास्तविक हो गया। काल्पनिक मतलब क्या हुआ? है ये नहीं है, ऐनक में इसे देखे टोरा है ये नहीं कौन, तो ये काल्पनिक हो गया। और ऐसे ही माइक है, माइक की यार लेंस ला के ताक रहा है तो वही लौक रहा है, छो दिया तो माइक छुआ गया तो माइक क्या हो गया? वास्तविक हो गया। समझ में आया? वास्तविक मतलब है, काल्पनिक मतलब जो नहीं है, कल्पना कर रहे हैं, मन में खाली सोच रहे हैं। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? आंसर में लिख देंगे मिट्टी का प्रयोग। जैसे मान लो पानी का उपयोग कर सकते हैं, पानी होता है प्लास्टिक का, उसका प्रयोग कर सकते हैं, कांच का प्रयोग कर सकते हैं, चालू है ना, मिनट चल रहा है ना, लेकिन हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी का एक बूंद गिर जाता है कहीं, तो पानी के आर पार अगर चौकी पर गिरा है तो चौकी दिखाई देता है, ठीक है। कचौरा में है तो कचौरा के नीचे वाला परत दिखाई देता है। वैसे ही प्लास्टिक जिसमें सामान दुकानदार देता है, बाहर से लग जाता है कि हाँ साबुन सरफ तेल नमक खरीद के रखे हैं, कौन दूसरा कलर के दे देगा तो गड़बड़ा जाएगा, उजरका में दिखाई देता है कि नहीं। जैसे ये कांच से भी मालूम चल जाएगा, लेकिन मिट्टी वाला बनेगा तो हमें कुछ लौकेगा। लड़का में खेले थे, माटी वाला पूरी बनाए थे, आर पार कुछ लौकेगा? बड़ा बढ़िया से पत्ता साट के बनाता था सब, गोल बना के इसे पत्ता साट देता था, हटा देता था पत्ता, ये पूरी बन गया। सब गोरा खेला होगा सर, अमदूर के पत्ता तोड़ के ओका पैसा कमा के आते थे। कमाया जाता था सब गोरा, कोनो अमदूर के कोनो नींबू के कुछ पता तोड़ के। अब पता नहीं तो नहीं कमाया है कि नहीं कमाया है, हम तो कमाए थे लेकिन है
सब याद रहता है। याद नहीं रहता है, सबको देखते हैं तो याद। सुनो, और क्या करता था, माटी के ऐसे से दीवार घेर घेर के ऐसे से करके घर बनाता था। हाँ, ऐसे 6 घर हो जाता था वही में, ऐसे ऐसे से के बीच में रास्ता हो जाता था। हाँ, ये घर में कुछ और में कुछ और रख दे। सर आप तो खेल रहे हैं। विश्वास है नहीं हो रहा है। फोटोग्राफी का वही में भी आओ हो जाता था। सच्ची में हो नहीं जाता था, लड़के लड़के वही में ब्याह हो जाता था। फोटोग्राफी का अदृश्य होता है। एक के या करके लिख दो। कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है? कौन लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। देखो, समय के साथ सबका वैसा ही जीवन में आता है, ठीक है। हमनी के ज़माना में कुछ चक्की नहीं था, चपलवा काट के, आज के ज़माना में चल रहा है ना। हमनी के ज़माना में वो नहीं था, टायर वाला था, टायर को कहता था। कबो कबो मार देता था आदमी, जोर से पचकिया जाता था। नहीं, लेकिन खूब अच्छा लगता है। आगे लिखो, स्नेल का नियम। हाँ, स्नेल का नियम होता है वो। स्नेल है, म्यू बोलते हैं इसको। यू बना के ऐसा घिस देंगे तो म्यू हो जाएगा। यू के भाई बहन है म्यू। साइन आई बटे साइन आर फॉर्मूला होता है। एक का नाम क्या है? हाँ, लिख लेना तो म्यू, नहीं तो बोला जाएगा कुछ दिन बाद, कहेगा जा यू है का दोनों। सर नहीं आ रहा है। अरे ऐसे यू बना देना है, उधर घिस देना है। लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा? पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। लिख देंगे वक्रता केंद्र पर। लिख जाओ ना। बनता है, बहुत बनता है, बनता है। क्या नहीं, फिजिक्स में तो बनता है कि हाँ, एगो लड़का है 45 डिग्री के ऊपर ढेला बिग रहा है, 10 के स्पीड से बिग रहा है, तो बताइए ढेला कितना दूर जाएगा? हाँ,
अगला प्रश्न लिखेंगे, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस बना सकता है। प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो वाह, आंसर में लिखेंगे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, चलो इतने पर कहानी ख़त्म करो। चैप्टर सुनो ना, चैप्टर 1 नंबर इतना ही पर एंड हो गया। ठीक है, कल से चलेगा चैप्टर नंबर, ठीक है, एंड हो गया।